जलपरी और लालची सांस। एक हरे भरे गांव में एक पुराना और गहरा तालाब था। गांव के लोग कहते थे, उस तालाब में एक जलपरी रहती है जो अच्छे लोगों की मदद करती है। उसी गांव में रानी नाम की एक भोली और मेहनती बहू रहती थी। लेकिन उसकी सास बहुत कठोर और लालची थी। वह रानी से दिन भर काम करवाती। रानी ओ रानी, जी माँ जी। कहाँ थी तू? माँ जी, वो पड़ोस की कमला चाची के यहाँ गई थी। क्यों रे, अपने घर के काम खत्म हो गए हैं जो तू वहाँ गई थी? और ये बता, मुझसे बिना बताए तू चली कैसे गई? आज आने दे, गोलू को बताती हूँ उसको। चल अब जा और मेरे लिए खाना ला। जी माँ जी। और सुन, पानी भर के रख दे और जंगल से लकड़ी ले आ जाकर। जी माँ जी। रानी की सास उससे बहुत काम करवाती थी और अगर उससे कोई गलती हो जाती तो उसको डांटती रहती और अपने बेटे से भी एक की चार लगाकर डांट परवाती। एक दिन बहू, बहू, जी माँ जी। शाम होने को आई है और अभी तक तू लकड़ी लेने नहीं गई। रात में खाना बनाना है या नहीं? जी माँ, बस जा ही रही थी, कपड़े धो रही थी। चल चल जा, जुबान ज्यादा ना चला। बहुत दुखी होकर रानी रोते रोते लकड़ी लेने जा रही थी। वही रास्ते में तालाब के पास बैठ गई। वह रोते हुए बोली, बहुत थक गई हूँ, कोई मुझे क्यों नहीं समेटा है। अचानक तालाब का पानी चमकने लगा। पानी से एक सुंदर जलपरी बाहर आई। जलपरी ने प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? रानी घबरा गई। तुम घबराओ नहीं, मैं यही रहती हूँ, इसी तालाब में। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। रानी ने अपनी सारी परेशानी बता दी। जलपरी को उस पर दया आ गई। उसने रानी को एक छोटी जादुई पोटली दी और कहा, जब भी तुम्हें जरूरत हो, इसे खोलना। इसमें से वही चीज निकलेगी जिसकी तुम्हें जरूरत होगी, लेकिन इसका इस्तेमाल लालच के लिए मत करना। रानी ने धन्यवाद कहा और घर लौट आई। अब जब भी उसे जरूरत होती वह पोटली खोलती और उसमें से खाना या जरूरी चीज मिल जाती। कुछ दिनों बाद उसकी सास ने यह राज देख लिया। सास के मन में लालच आ गया। वाह वाह वाह, तो अब तू जादू भी करना सीख गई है। हम लोगों पे तू अब जादू करेगी? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, सच सच बता दे। रानी अपनी सास को सब सच सच बता देती हैं। अगले दिन वह भी तालाब के पास गई और जोर जोर से रोने लगी। जलपरी फिर से पानी से बाहर आई। सास बोली, मेरी बहू बहुत खराब है, वह मुझे परेशान करती है, मुझे मारती है, खाना नहीं देती है। मुझे कोई जादुई चीज दे दो। जलपरी समझ गई कि वह झूठ बोल रही है। फिर भी उसने उसे एक बड़ा चमकदार संदूक दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलना। सास खुशी खुशी घर आई। उसे लगा अब उसमें से सोना चांदी निकलेगा। लेकिन जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें से तेज हवा का झोंका निकला और सारा संदूक खाली हो गया। और उसी पल उसके घर का सारा जमा हुआ धन भी गायब हो गया। सास घबरा गई। वो जल्दी से तालाब के पास गई और बोली, जलपरी आओ, जलपरी बाहर आओ जरा। जलपरी बाहर आई। तुम्हारे दिया हुआ संदूक में घर लेकर गई तो उसमें हवा के अलावा कुछ नहीं था, और जो कुछ भी मेरे पास मेरी जमा पूंजी थी वो भी गायब हो गई। ये जो कुछ हुआ है तुम्हारे लालच के वजह से हुआ है। तुमको जरूरत नहीं लालच था, और तुम्हारी बहू को जरूरत थी। अब तुमको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तुम अपनी बहू को दुख देती हो। अब उसे अपनी गलती समझ आ गई। वह रानी के पास गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया। रानी ने उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद सास ने रानी के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे खुशहाली फिर लौट आई।
और तालाब की जलपरी फिर कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन उसकी कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।